अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। बात करेंगे गोरखपुर लोकसभा सीट की। योगी आदित्यनाथ यहां से सांसद रहे हैं और अब वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो ऐसे में रवि किशन जो भोजपुरी स्टार हैं उनको मैदान में उतारा गया है। हालांकि योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद उन्हें यहां से सांसद का पद छोड़ना पड़ा। उपचुनाव हुए तो उसमें बीजेपी की हार हुई थी। अब रवि किशन के सहारे बीजेपी गोरखपुर को जीतने की कोशिश में लगी है और चुनाव प्रचार चल रहा है। लेकिन समीकरण क्या बन रहे हैं, क्या राजनीतिक इतिहास रहा है, वो इस खबर के जरिए जानते हैं। गोरखनाथ की नगरी गोरखपुर में भी चुनावी रंग जोर शोर से चढ़ा है। साथ ही इस रंग में भोजपुरी रंग भी शामिल हो गया है। उपचुनाव में हार के बाद जीत का सपना बीजेपी देख रही है और भोजपुरी स्टार रवि किशन पर यहां दांव खेला गया है। लेकिन महागठबंधन भी उपचुनाव की जीत को बरकरार रखने के लिए पुरजोर तरीके से लगा हुआ है। वहीं सीएम योगी के सामने अपनी ही सीट को बचाने की चुनौती है। ऐसे में जानते हैं कि यहाँ का सियासी इतिहास क्या कहता है। गोरखपुर लोकसभा सीट पर अब तक 18 बार लोकसभा चुनाव हुए। इन 18 चुनावों में 5 बार कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि सबसे ज्यादा 7 बार बीजेपी जीतने में कामयाब रही। इसके अलावा 2 बार निर्दलीय और 1 बार हिंदू महासभा यहां से जीती। 1 बार भारतीय लोकदल और 1 बार समाजवादी पार्टी को भी जीत मिली। पहली बार 1951-52 में हुए चुनाव में कांग्रेस के सिंहासन जीते। सिंहासन 1962 तक यहां से लगातार सांसद चुने गए। 1967 में निर्दलीय उम्मीदवार महंत दिग्विजय नाथ ने जीत हासिल की। इसके बाद उनकी सियासी विरासत महंत अवैधनाथ ने संभाली। 1970 में महंत अवैधनाथ ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की। 1971 में एक बार फिर कांग्रेस ने नरसिंह नारायण पांडे के जरिए वापसी की। 1977 में हरकेश बहादुर भारतीय लोकदल से जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया और 1980 में फिर से जीते। इसके बाद 1984 में कांग्रेस के मदन पांडे सांसद चुने गए। हालांकि इस सीट पर इसके बाद कांग्रेस अब तक वापसी नहीं कर सकी। 1989 से महंत अवैधनाथ ने हिंदू महासभा उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की। इसके बाद 1991 में बीजेपी का दामन थाम लिया। 1991 और 96 में भी उन्होंने जीत का परचम लहराया। 1998 में योगी आदित्यनाथ उनके राजनीतिक विरासत के तौर पर राजनीति में उतरे। योगी आदित्यनाथ यहां से लगातार जीतते आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ 2014 तक लगातार 5 बार इस सीट से सांसद चुने गए। सीएम बनने के बाद 2017 में उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया। 2018 में बसपा के समर्थन से सपा से प्रवीण कुमार निषाद यहां से सांसद बने। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ की तूती बोलती रही है और उनका एक छत्र राज रहा है। लेकिन सीएम बनने के बाद जब यहां से उपचुनाव हुए तो योगी की सीट पर ही बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। महागठबंधन का मानना है कि उपचुनाव की तरह यहां से उसे इस बार भी जीत मिलेगी। तो जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों के साथ ही नजर डालते हैं यहां के सामाजिक ताने बाने पर। 2011 की जनगणना के अनुसार 19.5 लाख मतदाता गोरखपुर में हैं। इस सीट पर सबसे ज्यादा निषाद समुदाय के वोटर हैं। गोरखपुर सीट पर करीब 3.5 लाख वोट निषाद जाति के लोगों के हैं। इसके बाद यादव और दलित मतदाताओं की संख्या है। गोरखपुर में 2 लाख के करीब ब्राह्मण मतदाता हैं। इसके अलावा करीब 13% मुस्लिम मतदाता हैं। गोरखपुर लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। गोरखपुर में महागठबंधन और बीजेपी दोनों की ही अग्नि परीक्षा है। दोनों की ही साख दांव पर है। एक तरफ महागठबंधन को उपचुनाव की जीत को बरकरार रखने की चुनौती है तो योगी के सामने साख बचाने की जद्दोजहद। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जब 23 मई को चुनावी नतीजे आएंगे तो वो किसके पक्ष में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।